जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम अपने लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ऐसे राइटिंग से, तो ऐसे राइटिंग का हमें आउटलाइन पर जाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो ये है कि हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमारा ऐसे किस टाइप का है। क्योंकि हमें शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि आपको ऑथेंटिक ऐसे किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड, मैं आपसे को ये बताऊं कि ऐसे के रूल्स क्या हैं, ऐसे को किस तरह से लिखना है। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ ऐसे क्या होता है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमारा ऐसे किस टाइप का है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपना आउटलाइन बनाएंगे। तो ऐसे की जो फर्स्ट टाइप होती है वो क्या है, कंपेयरिंग ऐसे, कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे, जिसमें हमें दो चीजों को एनालाइज करना है, उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं। इसका टॉपिक क्या हो सकता है, इसका टॉपिक इस तरह से हो सकता है कि कंट्री इन वॉर कंपेयर टू कंट्री इन पीस। तो जब हमारे सामने ये टॉपिक आ गया तो हमें सब पता चल जाएगा कि ये ऐसे कौन सा ऐसे है, इसमें दो चीजों को कंपेयर करना है। कंट्री इन वॉर की सिचुएशन को हमें कंट्री इन पीस की सिचुएशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये हमारा ऐसे किस टाइप का होगा, जिसमें हमें दो चीजों का डिफरेंस बताना होगा। तो हम क्या कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे। उसी तरह से अगर हम इसके दूसरे टॉपिक को लें तो जिसका इसका दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है, लिविंग इन बिग सिटी और स्टेइंग इन विलेज। तो हमें जो है वो इन दोनों के कोई डिफरेंस को बताना है, इन दोनों को कंपेयर करना है कि लिविंग सिटी की लाइफ अच्छी होती है या विलेज की लाइफ अच्छी होती है। तो ये क्या, इस टाइप के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो किस टाइप ऑफ ऐसे में फॉल करते हैं, कंपेयर ऐसे में। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ ऐसे क्या होता है, नरेटिव ऐसे, जिसमें हमें स्टोरी की तरह उसको लिखना होता है। जिसके टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, योर मोर एक्साइटिंग डे ऑफ स्कूल। इस तरह के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसमें हम कोई स्टोरी बता रहे होते हैं कि मेरा स्कूल में फर्स्ट डे ऐसा गुजरा, जिसमें हम अपनी ही बातें कर रहे होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो इस टाइप के ऐसे को क्या कहते हैं, नरेटिव ऐसे कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में हमें क्या करना होता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट्स को देना होता है और अपने आर्ग्यू, क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल अगर हम लैट की बात कर रहे हैं तो लॉ में क्या होता है, लॉयर्स का काम क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स देना होता है। और आर्ग्यूमेंट से ही हर चीज प्रूफ नहीं हो जाती, अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एविडेंस देना होता है। किसी भी केस को विन करने के लिए किसी भी लॉयर अगर कोई आर्ग्यूमेंट देता है तो उसके साथ वो उस केस की साइटेशन भी देता है कि मैं ये आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, तो उसके पीछे जो है वो इसका रेफरेंस ये है। तो इसी तरह से इसके टॉपिक किस तरह से हो सकते हैं कि कैन द डेथ पेनल्टी बी इफेक्टिव। अब हम ये हम क्वेश्चन मार्क है, अब हमें इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट देने हैं कि क्या वाकई डेथ पेनल्टी इफेक्टिव हो सकती है। अगर हम इसके फेवर में है तो फिर हम अपने पॉइंट्स को इस तरह से लिखेंगे कि डेथ पेनल्टी जो है वो इफेक्टिव होती है, इसकी वजह से जो है वो क्राइम का रेशो जो है वो कम हो जाता है, क्राइम के रेशो को कम करने में हमें हेल्प मिलती है। तो उसके लिए हम अपना एविडेंस देंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डेथ पेनल्टी को उनके यहाँ इम्पोज की जाती है डेथ पेनल्टी, और उनको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं डेथ पेनल्टी से। या अगर आप इसके डिसफेवर में तो आप उन कंट्री की एग्जांपल दें कि जहाँ पे डेथ पेनल्टी इफेक्टिव नहीं है, जहाँ पे डेथ पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाती, लेकिन फिर भी उनका क्राइम रेशो हमसे कम है। तो हम इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देंगे, फिर हम एविडेंस देंगे, तो इस तरह से हमारी बात प्रूव हो जाएगी। तो ये ऐसे किस कैटेगरी में फॉल करेगा, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होगा। उसके बाद जो फोर्थ टाइप ऑफ ऐसे होता है वो होता है क्रिटिकल ऐसे, जिसमें हम क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं हर एक चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर हम गवर्नमेंट के बारे में कोई ऐसे लिख रहे हैं तो हम जो है वो उसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो अच्छा काम नहीं किया, तो हम एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके ऊपर। तो हम हमारा ऐसे किस कैटेगरी में फॉल करेगा, क्रिटिकल ऐसे होगा वो। इसी तरह से इसके टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, इस्लामोफोबिया टॉपिक हो सकता है, ड्रग अब्यूज अमंग टीनेजर्स के बारे में भी अगर हम कोई लिख रहे हैं तो हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से ड्रग जो है वो हमारी कंट्री में प्रिवेल कर रहा है और हमारी यंग जनरेशन के लिए कितना नुकसानदेह है। और आजकल ये सब कुछ जितना भी कुछ हो रहा है तो उसमें जो है वो हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, तो वो हमारा ऐसे क्या होगा, क्रिटिकल ऐसे होगा।
तो अब हमने देख लिया टाइप ऑफ ऐसे जो है वो 4 तरह की होती है, 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मेन जो है वो यही 4 टाइप्स ऑफ ऐसे होता है। उसके बाद हम आ जाएँगे कि अब हमें पता चल गया कि हमने टॉपिक हमने जब देखा तो हमें आइडिया हो गया कि हमारा ऐसे जो है वो कौन से टाइप का है। तो अब उस टॉपिक को डिसाइड करने के बाद हम अपने रूल्स को देखेंगे कि हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम जो है वो ऐसे जो है वो 9 से लिखते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम एक प्रॉपर ऐसे में जब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में, हमने ये बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि इंट्रोडक्शन में जो है वो हम सबसे पहले किसी भी ऑथर की डेफिनेशन लिख दें। फॉर एग्जांपल करप्शन के ऊपर ऐसे है तो हम करप्शन की डेफिनेशन लिख दें। तो ये सब जो है पुरानी बात है, हमें ये इंट्रोडक्शन में ये नहीं लिखना होता, हमें उसको डिफाइन नहीं करना कि ये क्या है और इसके बारे में किसी ने क्या बोला। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक ऑथेंटिक ऐसे में सबसे पहला पैराग्राफ में आपको लिखना होता है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट जो आगे अभी आपको मैं थीसिस स्टेटमेंट की एग्जांपल दूंगी कि थीसिस स्टेटमेंट को किस तरह से लिखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट ही आपका मेन कंटेंट होता है। जिस जब भी कोई भी ऐसे स्टार्ट होता है वो थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, और जब भी कोई रीडर जो है वो सबसे पहले ऐसे को रीड करता है तो वो आपके थीसिस स्टेटमेंट को देखता है, जिससे उसको आइडिया हो जाता है कि आप कि क्या बात कहना चाह रहे हैं। तो उससे आपकी अगर आपने उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया तो इससे आपका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि करप्शन सबको पता है क्या है। फॉर एग्जांपल अगर रूल ऑफ लॉ है तो आपको रूल ऑफ लॉ के बारे में अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जो कि आपके रीडर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे कि वाकई आपके पास नॉलेज है और आप क्या पॉइंट लिखना चाह रहे हैं अपने ऐसे में। उसके बाद आ जाता है सेकंड जो पैराग्राफ होते हैं वो बॉडी पैराग्राफ होते हैं। वो एक से लेकर कितने भी जितने भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेट के ऐसे की, तो लेट के ऐसे के जो वर्ड्स लिमिट है वो 200 है। तो इस वजह से हमें बहुत ज्यादा लेंथी ऐसे नहीं लिखना, हमें विद इन अ लिमिट रहते हुए अपने बॉडी पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, जिसमें जो है वो हम इंट्रोडक्शन की एग्जांपल देंगे, जो हमने अपने थीसिस स्टेटमेंट में बात बोली है उसको हम प्रूव करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, और फिर एट द एंड हम क्या करेंगे, कंक्लूजन कर देंगे। कंक्लूजन पैराग्राफ में क्या होता है कि एक छोटी सी ब्रीफ सी समरी होती है जो हमने ऊपर बात की हुई होती है, और उसके एट द एंड हम अपना ओपिनियन दे देते हैं। और इसमें भी आपको एक बात ये याद रखनी है कि आपका ओपिनियन जो है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए। मतलब अगर आपने ये कह दिया कि इस चीज के बैड इम्पैक्ट हैं, तो अब आपको उसको ये नहीं कहना कि हाँ ये वाकई में ऐसा ही है, सबको ऐसा ही करना है, आप सब लोग आपकी बात को माने। आपको अपना एक ओपन माइंडेड स्टेटमेंट देना है एट द एंड में कि मेरा ख्याल ये है, उसके बाद आप जो है वो अपने उसको कंक्लूजन को थोड़ा सा अच्छा सा करके और फिर उसको एंड कर दें। उसमें आपको अपनी राय को इम्पोज नहीं करना, आपने जस्ट अपनी राय को देना है, किसी पर इम्पोज नहीं करना आपने, क्योंकि हर एक की राय डिफरेंट हो सकती है, और ऐसा हो सकता है कि अगर आप उसको बहुत इस तरह से लिखें कि उससे भी आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो हमने जैसे कहा था कि रूल्स में हमें क्या फॉलो करना होता है, हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट देना होता है। तो ये आपके सामने जो है वो थीसिस स्टेटमेंट की कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है कि रीडिंग के ऊपर अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, तो हमारा थीसिस स्टेटमेंट हम रीडिंग की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम रीडिंग के बारे में हम ये बताएंगे कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं। तो उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो क्या है, करप्शन है। तो करप्शन के बारे में हमें करप्शन की डेफिनेशन नहीं देनी, हमने प्रॉपर उसको ये थीसिस स्टेटमेंट इस तरह से देना है कि हमने बात क्या करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा कि करप्शन इज अ कंसिडरेबल ऑब्स्टैकल टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड, इट हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पर्टिकुलरली अफेक्ट द पुअर कम्युनिटीज। तो अब हम इसका ये हमारा थीसिस स्टेटमेंट है। उसके बाद हम सेकंड अपना इसको बात करेंगे, तो हम ये बताएंगे कि ये पुअर पीपल को किस तरह से इफेक्ट करता है, और ज्यादातर जो है वो फायदा किन लोगों को होता है, किस तरह से हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करती है करप्शन। तो हमारे जो पैराग्राफ होंगे वो इस तरह से होंगे, जो बॉडी पैराग्राफ होंगे। फिर उसके बाद हम एट द एंड अपना कंक्लूजन दे देंगे, और उसके बाद हम उसको एंड कर देंगे।
तो ये होता है एक प्रॉपर वे ऑफ ऐसे। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा ऐसे किस टाइप का है, उसके बाद हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।